नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के कुछ अभ्यास या प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प को चुनिए में इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, नींबू के रस में होंगे। तो नींबू के रस में जाहिर सी बात है, मैंने आपको शुरुआत में ही अम्ल और क्षार की उत्पत्ति प्राकृतिक जो मैंने बताया था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन अधिक होंगे, जबकि जो हाइड्रोक्साइड माइनस आयन कम होंगे, वो भी हाइड्रोजन के मुकाबले। दूसरा प्रश्न हमारा आता है, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो बनते हैं। जब मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो अम्ल अगर कोई धातु से क्रिया करेगा, जैसे कि लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारा विस्थापन हो जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा, और लवण और जल बनेंगे, जो कि मैंने आपको उदासीनीकरण की परिभाषा में संक्षेप में बताया था। तो हमारा तीसरा प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल जो हमारा स है वो नहीं है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, CH3COOH। यहाँ पर चौथा प्रश्न आ रहा है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का जाहिर सी बात है, जब हम देखते हैं pH मान के स्केल में उदासीन विलयन सिर्फ 7 ही होता है, ना 7 से ज़्यादा ना 7 से कम। यदि वो 7 से कम होगा तो वो अम्लीन हो जाएगा, और 7 से यदि ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न आ रहा है, सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी, इसे किसकी आवश्यकता है? तो जाहिर सी बात है, दुर्बल क्षार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर क्षार मतलब क्षारीय वस्तु यदि वह सोडा यदि वो खाएगी तो उससे जो उसकी जलन है वो उसमें राहत होगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का कारण क्या होता है? देखिए, आपने पाठ में ही पढ़ा था कि जो 5.5 से कम हो जाता है, किसमें 5.5 से वो कम हो जाता है, तो इसके कारण दंत क्षय होने लगता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, किस लवण में प्राकृतिक अम्ल होता है? देखिए, ये प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान है। किस लवण, यहाँ पर जो NH4 है, जो हम कह सकते हैं मेथेन है, उसमें अम्लीय मतलब इसी लवण में प्राकृतिक अम्ल होता है। तो ये तो हमारा सही विकल्प हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, जो आप फर्स्ट पेज में देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, भोज्य पदार्थ में पाए जाने उसके 2 नाम, टार्टरिक अम्ल। हालांकि दोस्तों 4 अम्ल हैं उसमें, टार्टरिक अम्ल है, एक में तो हमारा टार्टरिक अम्ल होता है, एक में हमारा जो हम कह सकते हैं मौलिक अम्ल, एक में एसिटिक अम्ल और एक में ऑक्जेलिक अम्ल। और यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे की जा सकती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, घ्राण सूचक जो अम्ल की उपस्थिति में अपना एक गंध नहीं बदलता, लेकिन क्षार जो है वो उसका गंध गायब हो जाता है, क्षार का कोई गंध ही नहीं होता, तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। हमारा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आता है, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर उसका pH मान में इसके pH में क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, ताज़ा दूध का pH मान 6 होगा, अब दही बन जाएगा तो इसमें जो pH का मान कम हो जाएगा, जिसके कारण दही अधिक खट्टा हो जाएगा, वो अम्लीय बन जाएगा, वो प्रबल अम्ल मतलब दुर्बल अम्ल बन जाएगा। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, आपको 3 परख नली दी गई हैं। 3 परख नली में इनमें से एक में आसुत जल है और शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें जो 3 परख नलियाँ दी गई हैं, इनमें से पहले तो हम करेंगे, एक में आश्वित जल, वर्षा का जल, शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन, और जो दूसरा हमारा जो विलयन होगा
तथा हमें सिर्फ लाल लिटमस पत्र दिया गया है। तो जब लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा तो ये तो जाहिर सी बात है वो क्षारीय हो जाएगा, और जब लाल हो जाएगा तो वह अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमारा बनता है, नीलम तथा मनीष ने प्रयोग करते समय शुष्क सोडियम क्लोराइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तो इसमें तो अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकली। तो यहाँ पर मनीष ने परख नली के मुंह को समीप शुष्क नीला लिटमस पत्र रखा दिया, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु जब गीला लिटमस पत्र रख दिया तो वह लाल हो गया। ऐसा इसका कारण दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है। ये किस लिए हुआ, जैसे कि हम कह सकते हैं मनीष ने परख नली के मुंह में समीप एक शुष्क नीला लिटमस पेपर रख दिया, परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु लेकिन गीला लिटमस पत्र इसलिए हुआ क्योंकि जो हम कह सकते हैं जो हमारा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो सिर्फ पानी की ही उपस्थिति में अम्लीय व्यवहार करता है। और जैसे कि किसके संपर्क में, क्योंकि पानी के संपर्क में आने पर ही वो अपने हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, माइनस में नहीं देगा। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ पदार्थों का pH मान निम्नलिखित है 8.2 यहाँ पर। तो इनमें हम लोगों को क्या निकालना है, आंकड़ों का विश्लेषण करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर खाने का सोडा का कितना होगा, खाने का सोडा का होगा 8.2। खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा क्षारीय प्रकृति में, और अम्लीय प्रकृति में पदार्थ, अम्लीय प्रकृति के तो नींबू का रस, सिरका, दही, और उदासीन प्रकृति का पदार्थ पानी ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 8 है, जो कि अम्ल A। इसमें तो प्रैक्टिकल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम 8 को छोड़ के 9th में आते हैं। 9th में हमारा दिया गया है तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट हम आते हैं हमारा 9th क्वेश्चन में, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। आप निकलने वाली गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, मैग्नीशियम धातु का उदाहरण देके समझाइए। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, धातु के साथ जैसे कि हम समझ सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, जो हम माचिस की तीली ले जाएंगे तो पॉप की आवाज़ से तीली जलने लगती है। कैसे जलने लगती है, जो मैग्नीशियम धातु रहेगा हमारा, जो मैं कह रहा हूँ मैग्नीशियम धातु रहेगा, वो क्या होगा, वो हम समझ सकते हैं अम्ल से अभिक्रिया द्वारा जो अम्ल से अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम, तो उससे क्लोराइड, जब मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जब मिलके किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पर HCl भी इसके साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ जो हमारा H2 है उस गैस को विस्थापन कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यही हमारा जो आंसर ही यही है। इसके बाद प्रश्न 10वां हम पहुंच जाते हैं, अंडे का छिलका जब तनु, ये भी प्रैक्टिकल में आएगा दोस्तों। चलिए हम 11वां क्वेश्चन को देखते हैं कि टिकेश्वर के खेत में मिट्टी का pH 4.2 है। ठीक है, तो धान की अच्छी उपज के लिए वह मिट्टी के pH पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है टिकेश्वरी, तो किस प्रकार रख सकती है। तो टिकेश्वरी के खेत में pH मान कितना है, 4.2 है pH मान। तो उसको क्या करेगी टिकेश्वरी ये करेगी, जो हम देखते हैं कि खेत में मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाती है
तो फसल में उत्पादन भी ठीक प्रकार से नहीं होगी। तो इसके लिए हम खाद का प्रयोग कर सकते हैं और चूना या राख, क्योंकि ये भी क्षारीय होते हैं और अम्लता को मिटाने के लिए क्षार भी जरूरी है। इस प्रकार से जो धान की उपज है उसे टिकेश्वरी सुधार सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा 12th क्वेश्चन, उदासीनीकरण किसे कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसका मैंने बहुत बार जिक्र किया है। तो उदासीनीकरण किसे कहेंगे। उदासीनीकरण हम कह सकते हैं जब अम्ल की क्षार से अभिक्रिया होती है, ठीक है, जब अम्ल की क्षार से अभिक्रिया होती है तो दो चीज बनते हैं। क्या बनते हैं, एक तो लवण बनेगा और एक पानी बनेगा। ये आप अभिक्रिया से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी हाल ही में आपको उदाहरण दिया NaCl, या फिर मैं कह सकता हूँ जो हाइड्रोक्लोरिक के साथ किसने संरचना की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर स्पेस नहीं हुआ तो मैं इधर लिख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे जो NaCl बनेगा और यहाँ पर NaCl बनेगा। तो इसमें कौन सी गैस विस्थापन होगी, असल में इसमें गैस विस्थापन होगी ही नहीं, इसमें बनेगा हमारा पानी, लवण। तो पानी इसमें बन रहा है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे उदासीनीकरण। इसका मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया हाइड्रोक्लोरिक वाला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोमारू ने ताजे दूध में खाने का सोडा मिला दिया, उसका pH मान 6 से बदलकर 8 कर दिया। इस दूध से दही बनने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, जैसे कि सोमारू ने क्या किया, 6 से बदलकर 8 कर दिया। तो इसमें इसलिए तो सोडा क्षार डालकर कम कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर ही यही है। इसका मतलब हो गया सोमारू ने दूध की अम्लीयता को खाने का सोडा क्षार डालकर कम कर दिया। तो इसलिए दूध तो क्या कैसे कम हो गया, क्षार डाला। क्षार में बहुत सारी वस्तुएं आती है, जैसे कि सोडियम हो गया और वैसे ही। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर का। तो 14 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण किसे कहते हैं, किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होगी। तो इसका एक एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है। जो ये लवण है, हम कह सकते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब लवण बनाते हैं। लवण किसे कहेंगे, लवण हम कह सकते हैं जैसे कि पानी भी एक लवण है, पानी भी एक लवण है। और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे कि 2Na। तो इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि हमारा NH4, ठीक है, जब हमारा NH4 अमोनिया, तो यहाँ पर अमोनिया जैसे कि मैंने कहा था NH अमोनियम कार्बोनेट, जब हमारा अमोनियम कार्बोनेट क्या होगा, हमारा अमोनियम कार्बोनेट, तो इसमें हम देख सकते हैं संक्षेप से क्या क्या होगा, 2NH होगा, यही है इसका उदाहरण, 2NH3 प्लस इसमें पानी, जो मैंने आपका कहा लवण पानी होता है। और यहाँ पर कौन सी गैस विस्थापन होगी, इसमें होगी जाहिर सी बात है CO2 गैस। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।